एक गांव में एक ग्वाला रहता था। उसका नाम भीखू था। उसके पास बहुत सारी गायें थी। गाय के छोटे छोटे बच्चे भी थे। भीखू अपनी गाय का दूध पूरे गांव को बेचा करता था। भीखू बहुत लालची स्वभाव का था। वो गायों का दूध उनके छोटे बच्चों को भी नहीं देता था। उसके बाद भी उसका लालच कम नहीं होता था। वो दूध में पानी की मिलावट किया करता था। गांव के लोगों के पास कोई चारा नहीं था। वो जानते थे कि भीखू बेईमानी करता है, फिर भी वो आते थे दूध लेने, क्योंकि उस पूरे गांव में और कोई दूध बेचता नहीं था। ये भीखू कितना बेईमान है, इतनी मिलावट करता है। हाँ भाई साहब, पता ही नहीं चलता दूध में पानी है या पानी में दूध। ये ऐसा क्यों करता है? इतनी मिलावट करता है, दूध का स्वाद ही नहीं आता। भीखू की पत्नी इस हरकत से वाकिफ थी। वो उसको काफी बार मना करती थी। आपको दूध में मिलावट नहीं करनी चाहिए। बेचारे गांव वाले आप पर भरोसा करके दूध लेते हैं। ये दूध उनके छोटे बच्चे भी पीते हैं। बीमार जो है वो भी ये दूध पीते हैं। ऐसे पैसे किस काम के? तुझे नहीं चाहिए ये पैसे तो मत ले। मैं तो ऐसे ही पैसे कमाऊंगा और खूब सारे पैसे कमाऊंगा। भीखू से दूध लेने एक छोटा बच्चा भी आता था। उसका नाम किशोर था। किशोर बहुत गरीब था। उसके परिवार में सिर्फ उसके पिता थे, जो कि बहुत बीमार रहते थे। एक बार किशोर अपने पिता को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, इनको अच्छी तरह खिलाओ पिलाओ, शुद्ध दूध दो पीने के लिए। ये कितने कमजोर हो गए हैं। किशोर सोच में पड़ गया। भीखू चाचा तो मिलावटी दूध देते हैं, मैं क्या करूं? पिताजी को शुद्ध दूध कहाँ से लाके दूं? हमारे गांव में कोई और ग्वाला भी तो नहीं है। ये सोचता हुआ किशोर एक पेड़ के पास जाके बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि एक घायल खरगोश झाड़ियों के बीच पड़ा है। वो उस खरगोश को उठाकर घर ले जाता है और उसकी मरहम पट्टी करता है। थोड़ी देर में वो खरगोश ठीक होकर इधर उधर भागने लगता है। अचानक किशोर को डॉक्टर की बात याद आती है। वह फिर दुखी होकर रोने लग जाता है। खरगोश दूर से किशोर को देख रहा होता है और फिर कूदता हुआ उसके पास आ पहुंचता है। किशोर खरगोश को देखता है और देखते देखते खरगोश एक परी में बदल जाता है। किशोर परी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। आप कौन हैं? आप तो खरगोश थे ना, आप परी कैसे बन गई? और अपनी आंखें मलने लगता है। किशोर, मैं परिदेश की राजकुमारी हूँ। धरती पर रूप बदलकर घूमने आई थी। तभी एक भेड़िए ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं अपनी शक्तियों का उपयोग करने में असमर्थ हो गई थी। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम इतने दुखी लग रहे हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगी। किशोर अपनी परेशानी का कारण परी राजकुमारी को बताता है। राजकुमारी कहती है, बस इतनी सी बात, मैं तुमको एक मंत्र बताती हूँ। तुम जैसे ही वो मंत्र बोलोगे, तुम अपना रूप बदल पाओगे। ये कहकर परी राजकुमारी गायब हो जाती है। किशोर अगली सुबह फिर दूध लेने जाता है। भीखू जल्दी जल्दी दूध दे रहा होता है और किसी से कहता है, आज मैं शहर जा रहा हूँ, मुझे और गाय खरीद के लानी है, अपना व्यापार बढ़ाना है। ज्यादा गायें होंगी तो मैं ज्यादा व्यापार कर सकूंगा। यह सुनकर किशोर को एक उपाय सूझता है। वह छुप जाता है और जैसे ही भीखू घर से निकलता है, किशोर उसके पीछे लग जाता है। वो गांव से दूर निकल जाते हैं। एक नदी के किनारे भीखू खड़ा हो जाता है और सोचता है,
मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। काफी थकान हो गई है। अभी तो आधा रास्ता तय किया है, आते आते काफी समय लग जाएगा। किशोर पेड़ के पीछे छुप जाता है। भीखू अपने पैसे की थैली को सर के नीचे रख लेता है। जैसे ही भीखू की आंख लगती है, किशोर परी का दिया मंत्र बोलता है, ओम श्रीम हिम सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, किशोर को बना दे एक नटखट बंदर। ये कहते ही किशोर एक नटखट बंदर में बदल जाता है। वो चुपके से जाकर भीखू के सर के पास से पैसे की थैली निकाल लेता है और पेड़ पे चढ़ के एक एक करके पैसे पानी में और फिर भीखू के पास फेंकने लगता है। एक पैसा भीखू के ऊपर जा गिरता है और भीखू की नींद खुल जाती है। अरे मेरी थैली, मेरे पैसों की थैली कहाँ गई? ये पैसे कौन फेंक रहा है? तभी उसका ध्यान उस बंदर पर जाता है। अरे मेरी थैली वापस कर, ये मेरी मेहनत के पैसे हैं। ये सुनते ही बंदर हंसने लगता है और पानी की तरफ इशारा करता है। भीखू को अपनी सारी करतूत याद आ जाती है। वो बहुत पछताने लगता है। मैं आज से कभी दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा, सब लोगों को शुद्ध दूध दूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम मेरे पैसे फेंक देना, इस बार माफ कर दो। बंदर बने किशोर को अपने भीखू चाचा पर दया आ जाती है और उसे लगता है कि अब वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। फिर वो पैसों की थैली वापस कर देता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।